आज हम लोग कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं जो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। बड़ा ही बेसिक सा फैक्ट्स है, आइए समझते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर्स भी जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कितना हो जाएगा? 6। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p2, तो ये आपका पहला 1 वाला K सेल, 2s2 2p2 ये L सेल के अंदर आएगा। तो ये बाहर वाला सेल हो गया, इसीलिए हम लोग इसको कौन सा सेल बोलते हैं? वैलेंस सेल। ऑटरमोस्ट सेल यहां हो गया तो वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे कौन, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन s में है और 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, तो टोटल कितना हो गया? 4। इसीलिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 है। और कार्बन का जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कितना है? 4। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। क्या है? टेट्रावैलेंट। जैसे तो ये कार्बन है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब सिंपली सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ बना देते हैं कॉमन में, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा है, इसीलिए कार्बन जो है यहाँ वो टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी वाला कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट। ये तो समझ गए। अब आते हैं कि कार्बन में देखा जाता है कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं तो हमें पूछता है कि बताइए कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो इसको कैसे काउंट करते हैं, आइए समझते हैं। तो यहां देखिए हेडिंग दिए हैं डिग्री ऑफ कार्बन। गौर करिए, अगर एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, सिंगल कार्बन अटैच्ड विथ सिंगल कार्बन, अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो दोनों ही 1 डिग्री ही कार्बन होंगे। तो देखिए इसको भी 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा है, और ये भी 1 डिग्री क्योंकि ये कार्बन भी एक से जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों 1 डिग्री कार्बन हुआ। अब इसमें वैलेंसी सेटिस्फाइड करें तो कार्बन तो अभी आपने समझा कि 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन कार्बन में इंगेज है, तो एक बॉन्ड कार्बन कार्बन में, तो बाकी हमने इसको 1 2 3 और बॉन्ड दे दिए, तो टोटल हो गए 1 2 3 और 4, तो टेट्रावैलेंट हो गया ना। अब इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दिए, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। उसी तरह से ये कार्बन भी क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन है, तो यहां भी हमने इसको क्या किया? 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन के साथ इंगेज है, तो बाकी 3 में हमने हाइड्रोजन ले लिए। तो आप समझ गए होंगे ये। अब आइए दूसरा, अगर एक कार्बन बाकी 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो देखिए ये कार्बन एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। किसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन? जब कोई एक कार्बन एटम बाकी 2 अलग कार्बन एटम से ऐड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। तो क्योंकि ये कार्बन जो आप बीच वाला देख रहे हैं, एक इससे जुड़ा है और एक इससे, इसीलिए ये 2 डिग्री कार्बन। तो अब ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, तो अब इसका जरा देखिए, यहां पर लाते हैं फिर से। ये कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां पर ये भी 1 डिग्री हो जाएगा और ये भी 1 डिग्री। जो भी टर्मिनल कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, बट जो बीच में है सेंट्रल कार्बन वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस पे आइए, तो ये कार्बन की बात करते हैं सबसे पहले इसकी। तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो एक बॉन्ड, तो बाकी 3 बॉन्ड होगा ना, तो 1 2 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो बाकी 3 बॉन्ड होगा ना, तो 1 2 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करके। बट सेंट्रल कार्बन जो है 2 डिग्री, क्योंकि 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, तो 1 और 2 बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 2 ही बॉन्ड न देना है, तो ये कार्बन यहां रहा, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 1 हाइड्रोजन ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन। अब आते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे? जब कोई एक कार्बन एटम
3 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होगा। जब कोई एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम से जुड़ा होगा। अब आइए, ये कार्बन देखिए, ये किस किस से जुड़ा है, 1, 2 और 3। तो 3 डिफरेंट कार्बन एटम से जब एक कार्बन एटम जुड़ा रहता है तो उसको कितना डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री कार्बन एटम हमारा हो गया। अब क्योंकि ये 1, 2, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, बट ये जो टर्मिनल है साइड वाला कार्बन, ये तो सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री। ये टर्मिनल कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री। ये टर्मिनल कार्बन सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री। इसका मतलब ये सेंटर वाला 3 डिग्री है, बाकी क्योंकि सिर्फ एक से कनेक्शन है इसका, इसीलिए ये 1 डिग्री। अब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करिए, ये टर्मिनल कार्बन एक ही बॉन्ड है, इसमें कितने और बॉन्ड चाहिए, 3, तो 1, 2, 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिए। ये भी टर्मिनल कार्बन एक बॉन्ड है ऑलरेडी, तो 3 बॉन्ड दिए, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिए, इसको भी 3 दिए हाइड्रोजन से। लेकिन जो आपका 3 डिग्री कार्बन है उसमें ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, 1, 2, 3, तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी कार्बन कार्बन के बीच है 3 डिग्री कार्बन में, तो एक ही बॉन्ड और चाहिए, तो एक बॉन्ड किससे सेटिस्फाई कर दिए, हाइड्रोजन से। 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम किसको कहेंगे, तो जब एक कार्बन एटम बाकी 4 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होगा, व्हेन अ कार्बन एटम अटैच विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो एक कार्बन एटम है 4 अलग कार्बन एटम से जब जुड़ा हो तो उसको हम लोग कितने डिग्री कार्बन कहेंगे, 4 डिग्री कार्बन। अब यहां देखिए, ये कार्बन एटम 1, 2, 3 और 4 अलग अलग से जुड़ा है, इसलिए ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हुआ। और बाकी ये कार्बन क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये कार्बन एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है 1 डिग्री, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये 1 डिग्री। तो ये हम समझ गए कि अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री कार्बन, अगर एक कार्बन बाकी 2 अलग कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री कार्बन, जब एक कार्बन बाकी 3 अलग कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री कार्बन, और जब एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक, लेकिन क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि एक कार्बन 5 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको 5 डिग्री कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? कि कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी तो 4 होता है, तो जब यहाँ 4 मैक्सिमम वैलेंसी है तो 4 ही ना बॉन्ड बनाएगा, 5 तो बनाने से रहा, इसलिए कार्बन 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है और 4 डिग्री हो सकता है। आइए इस पर 1-2 एग्जाम्पल को प्रैक्टिस किया जाए। तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिए हैं, तो कहता है आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड ए, एक कंपाउंड बी, एक कंपाउंड सी, एक कंपाउंड डी और एक कंपाउंड ई। ये 5 कंपाउंड लिए हैं, इसमें हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लें कि ये देखिए 2 कार्बन है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। इसका मतलब यहां ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। बाकी क्योंकि एक एक बॉन्ड है तो बाकी 3 बॉन्ड चाहिए, तो 3 बॉन्ड हमने दोनों कार्बन में दे दिया और उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। तो ये तो आप तो जानते हैं ना कि ये इथेन होता है, तो अब इथेन को चाहे आप C2H6 लिखिए, अदरवाइज हाइड्रोजन हटा दीजिए, दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए, तो ये भी इथेन का ही रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसका? इथेन का। जहां पर नहीं कुछ दिया हुआ है आप समझ जाइए कि वहां क्या है, हाइड्रोजन का एटम्स। तो क्योंकि यहां पर एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 नहीं दिया है, मतलब 3 हाइड्रोजन होगा इसमें। यहां एक बॉन्ड है कार्बन के बीच, बाकी 1 डिग्री है, तो 3 हाइड्रोजन यहां भी होगा। इसलिए अगर ऐसा लिख दे तो आप समझ जाइए कि इसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी है। ये एक लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अब आइए इस कंपाउंड में देखिए कि डिग्री ऑफ कंपाउंड, देखिए इस कार्बन को लेते हैं, ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है, बाकी किसी और से नहीं जुड़ा है,
तो इसीलिए ये 1 डिग्री कार्बन। उसी तरह से ये कार्बन देखिए, ये सिर्फ इससे जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, ये इसके बाद है, तो डायरेक्ट किससे कनेक्शन है, इस कार्बन से, तो ये भी हमारा 1 डिग्री कार्बन। अब इसको देखिए, ये कार्बन किससे जुड़ा है, डायरेक्ट एक इससे और एक इससे, मतलब एक इसके लेफ्ट साइड कार्बन है, एक राइट साइड, ये इससे कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, ये अल्टरनेट पर है, इसके बाद है। तो डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, एक और एक 2, इसीलिए ये हमारा 2 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन को देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन एक कार्बन से, दूसरा कार्बन से और तीसरा कार्बन से, तो 3 अलग अलग कार्बन से इसका कनेक्शन है, इसीलिए ये कितना डिग्री, 3 डिग्री। लेकिन ये तो सिर्फ इससे कनेक्ट है, बाकी किसी से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए ये 1 डिग्री। तो कहा जाए कि इसमें 1 डिग्री कार्बन 1, 2 और 3 है, 2 डिग्री कार्बन 1 है क्योंकि बाकी 2 कार्बन से जुड़ा है, और 3 डिग्री कार्बन 3 वो भी एक ही है। 3 डिग्री कार्बन कौन सा, ये है जो कि कितने एटम से जुड़े हैं, 1, 2 और 3 डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े हैं। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। इसमें इस कार्बन को देखिए, ये कितने से डायरेक्ट जुड़े हैं, एक यहां से और एक यहां से, इसका मतलब ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। अब इस कार्बन को देखिए, ये सिर्फ इससे जुड़ा है और किसी से नहीं, इसका मतलब ये 1 डिग्री। इस कार्बन को देखिए, ये भी सिर्फ एक ही से जुड़ा है, तो ये भी हमारा कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। ये कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री। अब इसकी बात करिए, ये कार्बन देखिए, 1 से अटैच है, 2 से अटैच है और 3 डिफरेंट कार्बन एटम से ये कार्बन अटैच है, 1, 2 और 3, इसीलिए ये हमारा 3 डिग्री कार्बन। कितना, 3 डिग्री। अब इसको चेक करिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, ये तीसरा से अटैच है और ये चौथा से, तो टोटल कितने कार्बन से अटैच है, 4। कैसे, तो ये जो कार्बन है, एक कार्बन, एक इससे, एक इस कार्बन से और एक इससे, तो टोटल 4 कार्बन से, इसीलिए ये 4 डिग्री कार्बन हुआ। अब चेक करिए, तो 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ, 1, 2, 3, 3 ठो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन 1, 3 डिग्री कार्बन 1, 4 डिग्री कार्बन 1। अब आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। हम आपको डिग्री ऑफ कार्बन में क्या बोले थे कि एक कार्बन डिफरेंट कितने कार्बन से अटैच है, सिंपल वाले कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये कार्बन कितने से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये 1 डिग्री। यहां डबल बॉन्ड से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि कितने कार्बन से अटैच हैं। तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इसीलिए 1 डिग्री। बट ये कार्बन के लेफ्ट में भी एक कार्बन है और राइट में भी एक कार्बन है, 2 है, इसीलिए ये हमारा 2 डिग्री कार्बन। तो ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब आइए इसको चेक करते हैं। ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच है तो 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच है 1 डिग्री, ये कार्बन में डबल बॉन्ड है बट अटैच कितना से है, सिर्फ एक ही कार्बन से, सिर्फ इससे, इसीलिए ये भी 1 डिग्री। बट इस कार्बन को देखिए, 1, 2 और 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये कितना डिग्री हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच। अब आइए इसको देखते हैं, ई ऑप्शन को। तो एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ये एक कार्बन से अटैच है, सिंगल कार्बन अटैच विद सिंगल कार्बन, इट इज ऑल्सो 1 डिग्री। अब इसको चेक करिए, ये एक कार्बन में एक साइड सिंगल बॉन्ड है, दूसरे साइड ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड से हमें मतलब नहीं है, हमें है कि कितने अलग अलग कार्बन से ये जुड़े हैं। तो ये कार्बन के लेफ्ट में एक कार्बन है और एक कार्बन राइट में, तो 2 ही से बॉन्डेड है, इसीलिए ये हमारा 2 डिग्री। इस कार्बन को भी देखिए, इसके लेफ्ट में भी एक कार्बन है और राइट में भी कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन तो 2 ही है जिससे ये अटैच है, बॉन्ड से मतलब है ही नहीं। किससे मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से, कितने कार्बन एटम से ये अदर कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं।
इसलिए क्योंकि ये 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, और ये 1 और 1 2 से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री, ये भी 1 और 1 2 से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे हम किसी कंपाउंड में समझते हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको देखना होगा कि कौन एलाइलिक कार्बन है उसका कितना डिग्री है, कौन विनाइलिक कार्बन है कितना डिग्री है, कौन बेंजाइलिक कार्बन है कितना डिग्री है। तो आगे बढ़ते जाएंगे और ये बेसिक चीजें हम लोग सीखते जाएंगे। थैंक यू।